नमस्कार। लोकोक्तियों के क्लास में आपका पुनः स्वागत है। Those who live in glass houses should not throw stones। ये राजकुमार का हिंदी पिक्चर में बहुत लंबा डायलॉग है कि जो कांच के घर में रहते हैं, जो शीशे के घर में रहते हैं, उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस कमजोरी से आप गुजर रहे हैं, जो कमी आप में है, उसका आईना किसी और को ना दिखाएं। पहले अपना देख लीजिए, कहीं आप में वो कमी तो नहीं है। अगर किसी पर कोई लांछन लगा रहे हैं, कहीं आप में तो वो कमी नहीं है। क्या आप परफेक्ट हैं? तो जिनके घर कांच के होते हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। टाइम इज ग्रेट हीलर। समय सब दुख भुला देता है। ये एक बहुत परखा हुआ चीज है। चाहे बड़ा से बड़ा तकलीफ हो, लंबे समय तक टिक नहीं सकता, समय के साथ वो तकलीफ समाप्त हो जाती है। चाहे परम प्रिय ही कोई क्यों न गुजर गया हो, चाहे सबसे बड़ा नुकसान ही क्यों न हो गया हो, समय के साथ धीरे धीरे आदमी उससे एडजस्ट हो जाता है। और यही बात उपलब्धियों की है। इस लाइफ में कोई भी इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जो होल लाइफ आपको उसी एक उपलब्धि पर मोटिवेट कर सके। जिस दिन आपने एसएसओ का एग्जाम दिया, आप बहुत उम्मीद में थे कि आपका रिजल्ट आएगा। आपका रिजल्ट आया, बहुत खुश हुए आप, बहुत खुश हुए आप। मिठाइयाँ बांटे, सेलिब्रेशन किए। कितने दिन तक? धीरे धीरे वो ठंडी हो गए। अब इंतजार कर रहे हैं प्रमोशन होने का, चाहे डीडी बनने का। डीडी बनने की बहुत उत्सुकता है। अगर डीडी बन गए तो दुबे साहब को तो लगता है कि 10-20 केजी काजू कतली आ ही जाएगा। कितने दिन तक? उसके बाद से डायरेक्टर बनने का, उसके बाद से कमिश्नर। इस धरती पे कोई भी ऐसा परम सुख नहीं है जो आपको जीवन पर्यंत सिर्फ एक सुख के भरोसे आपको प्रसन्न रख सके। और इस जीवन में कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो जीवन पर्यंत सिर्फ एक दुख के चलते आप दुखी रह सके। इसलिए समय जो है सारे दुख को भुला देता है। समय के साथ चलना सीखिए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अवसर और समय किसी की इंतजार नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी समय आता है, जो कुछ भी अवसर आती है, जो कुछ भी चांसेस आते हैं, वो अल्पकालिक होते हैं। आप चलिए ना चलिए, सुबह हो गया है, सनराइज हो गया है, आप जगे चाहे ना जगे, आपके नहीं जगने से सनराइज नहीं रुकने वाला है, और आपके नहीं सोने से रात भी नहीं रुकने वाली है। ये प्रकृति का नियम है। इसमें सब कुछ अपने समय के अनुसार चलता रहता है। बस ये है कि आपको अपने समय का इंतजार करना चाहिए और राइट टाइम पे एकदम आप अपना काम कर लेना चाहिए। अगर किसी को कोई जॉब है जिसका अप्लाई करना शाम के 5 बजे तक है, अगर आप 5 बजे के बाद 5 मिनट 5:01 पे करेंगे, सिस्टम अलाउ नहीं करता। बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ये अपनी राह में चलते रहती है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। आपको शामिल होना है सक्सेस की जर्नी में, शामिल हो जाइए, नहीं तो सोना है सोइए, कितना फर्क पड़ता है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। एक पंथ दो कार्य। हमारे लाइफ में बहुत ऐसा समय आता है जब हमें भी लगता है कि एक कार्य करने से हमें एक साथ कई फायदे हो जाते हैं, एक साथ हमारे कई लाभ मिल जाते हैं। उसको बोलते हैं एक पंथ दो कार्य। चेन्नई में रहने वाले हैं, चेन्नई में पोस्टिंग है, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, डीडी का एग्जाम का फॉर्म इन्होंने भरा है, और इनका सेंटर अगर चंडीगढ़ में पड़ गया तो ये एग्जाम देने भी जा रहे हैं और ये अपने घर भी जा रहे हैं। एक पंथ दो कार्य हो गया। अगर डीडी के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी भाषा शैली भी ठीक हो रही है, आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं, आप एमबीए की क्लासेस भी कर रहे हैं, और भगवान ने चाहा आप पास हो गए तो आप टीटी भी बन गए। एक पंथ दो कार्य। तो जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आते हैं जब काम एक होता है, उसके लाभ अनेक होते हैं। वैसे लाभों का फायदा उठाना चाहिए। टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। पेट में दाढ़ी। ये जो पेट में दाढ़ी है ना,
ये परिपक्वता की निशानी है, ये बुद्धिमानी की निशानी है। बहुत लोग कम उम्र में ही मैच्योर्ड हो जाते हैं, अच्छी खासी बुद्धि वाले हो जाते हैं, और कई लोग तो बूढ़े भी हो जाएं, बुद्धि के दर्शन तक नहीं होते हैं। तो जो लोग अल्प समय में ही बुद्धिमान हो जाते हैं, जो लोग अल्प समय में ही ख्याति हासिल कर लेते हैं, जो लोग अल्प समय में ही सफलता के चरम बिंदुओं पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए कहा जाता है इसके पेट में दाढ़ी है, इसको बहुत ज्यादा बुद्धि है, सब कुछ इसको पहले से ही पता है। टू swallow the whole ox and be chopped with the tail, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर का कंप्लेन होता है, चीनी बिल्कुल नहीं खाएंगे वो। कम से कम मैं तो चीनी बिल्कुल नहीं खाता हूँ, चाय भी नहीं पीता हूँ, लेकिन अगर आनंद अडयार का अगर काजू कतली मिल जाए खा भी लेते हैं। क्या मतलब कि गुड़ नहीं खाना है, गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाना है, गुलगुलों से परहेज करना है। बात तो वही हुई भाई, वो काजू कतली भी तो उसी चीनी से बनी है, फर्क का समझ का फर्क है। तो गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज का मतलब ये होता है कि अपनी सुविधा के अनुसार आप डिसीजन लेते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो करते हैं, जो कंफर्टेबल नहीं लगता वो नहीं करते हैं। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, अनेक हकीम रोगी की मौत। ये ऐसा देखा गया है कि एक काम के पीछे 10 आदमी को लगा दीजिए, वो दसों मिलकर के उस काम को कबाड़ कर देंगे। अगर एक रोगी और एक डॉक्टर हो तो अपना विवेक लगाएगा कि इसको ये करें कि ये करें। अगर 10 डॉक्टर मिले, वो 10 तरह के मेडिसिन उनको डालेंगे, और वो पता नहीं वो बचेगा कि नहीं बचेगा, कहना मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये होता है कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सिंगल हैंडली करनी चाहिए, उसमें 10-20 को नहीं लगाना है, और बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें 10-20 को करना चाहिए, उसमें सिंगल हैंडली नहीं करना है। तो ये परख का है, ये समय के साथ इतनी परख आ ही जाती है। वेलकम और नॉट, आई एम स्टिल योर गेस्ट, मान न सम्मान, मैं तेरा मेहमान। आपको पूछता कोई है नहीं, कोई सम्मान आपको देता है नहीं, फिर भी आप बोलते हैं मैं तो आपका बड़ा भाई हूं। ऐसा बहुत सिचुएशन राइज होता है, मैं तो आपका बड़ा भाई हूं। अरे आपको किसने कहा आप मेरे बड़े भाई हैं? भाई मान न सम्मान, मैं तेरा मेहमान। मैं आपको पहचानता भी नहीं हूं, मैं आपको जानता भी नहीं हूं, और आप मेरे मामा बन गए। ऐसे सिचुएशन राइज होते हैं, लोग जबरदस्ती गले पड़ जाते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहीं राह है। कहने का मतलब यह है कि एक बार मन में आप प्रण कर लीजिए कि मुझे ये रास्ता अपनाना है और मुझे ये काम करना है, एक बार वो काम प्रारंभ कर दीजिए, रिसोर्सेस अपने आप इकट्ठा होते जाते हैं। जिन्होंने भी डीडी का फॉर्म भरा था, कभी शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि इसका स्टडी मटेरियल कहां से आएगा, कौन इसको समझाएगा, कौन इसको गाइड करेगा, कौन कौन भर रहा है पता भी नहीं चलेगा। आप एक बार फॉर्म भर लिए, धीरे धीरे राहें अपने आप जुड़ती चली जाएंगी, और सब वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से काम आसान हो जाते हैं। एक बार आप चाह तो दिखाइए, जहां चाह है वहीं राह है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। एक बार आपने काम करना प्रारंभ कर दिया, रिसोर्सेस अपने आप इकट्ठा होते जाएंगे, बुक भी मिलते जाएंगे, यूट्यूब भी मिलते जाएंगे, और मेरे जैसे बहुत लोग सलाहकार भी मिलते जाएंगे, और आपका काम बनता जाएगा, सफलता की राह पे आप चलते जाएंगे। While in Rome, do as the Romans do, जैसा देश वैसा वेश। ये सत्य वचन है। जहां पे रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसी तरीके से अपने आप को ढालना है। अगर ढाल नहीं पाए तो सर्वाइवल स्टेज पर हो जाता है। जैसा देश होता है वैसा ही वेश होता है। जिस तरीके से जहां पे जैसा रहा जाता है, सब जगह के रहने का अलग तरीका है, सब जगह के खाने पीने का अलग तरीका है, सब जगह के पहनने का अलग तरीका है। तो जहां पे रहते हैं उसी के जैसा हो जाइए। बूढ़े को बीच में रहते हैं, बूढ़ों जैसा हो जाइए। जवान के बीच में रहते हैं, जवान जैसा हो जाइए। फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं, एंजॉय कीजिए। तो जो ह्यूमन कैरेक्टर, इसको डायनेमिक रखना है। पर्सनालिटी जो होनी चाहिए वो डायनेमिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। डायनेमिक पर्सनालिटी रहेगी तो हर हाल में आप एंजॉय करेंगे, हर हाल में आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अपने आप की पर्सनालिटी को डायनेमिक बनाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।